ये क्वेश्चन जो है इसमें हमें दी गई है ए एन की वैल्यू 4, डी की वैल्यू 2, एस एन की वैल्यू 14 और एन और ए हमें ज्ञात करना है। अब देखो मोस्टली फॉर्मूले में क्या होता है, हमें एन और ए जो है वो फॉर्मूले में दिए गए होंगे, है ना। तो अब एक ही फॉर्मूला ऐसा नहीं है शायद जिसमें दोनों में से एक हमसे ना पूछा जाए, इन द सेंस कि हमें वैल्यू ना दी गई हो, है ना, वो जरूरत ना हो। तो चाहे एस एन का लगाओ, चाहे ए एन का लगाओ, चाहे ए प्लस वन का लगाओ, फॉर्मूले में दोनों चीजें तो मांगेगा ही मांगेगा, है ना, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सिंगल फॉर्मूले से तो हमें ये ज्ञात नहीं होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण बनानी पड़ेगी दो, फिर उनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या फिर प्रतिस्थापन वैल्यू वाली, वैसे हमें करना पड़ेगा। तो देखो सिंपल सी बात है, पहला स्टेप क्या करो, हमें ए एन दे रखा है ना, तो हमें ए एन का फॉर्मूला ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ए एन का फॉर्मूला ले लेते हैं। अब वो फॉर्मूला अगर किसी को पता है ना तो कमेंट में मुझे जरूर बताना, क्योंकि मुझे तो पता है। क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लिख दिया हमने। अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ए एन की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाती है, बराबर ए की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, प्लस एन की वैल्यू भी हमें ज्ञात करनी है, माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 2। तो सिंपल सी बात रखो कि 4 का 4 इधर रहने तो एक को इधर रखो, प्लस क्या आ जाएगा 2n माइनस का 2, है कि नहीं। अब ये माइनस का 2 इस तरफ है, जो क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 बराबर a प्लस 2n। तो हमें क्या चाहिए, एक वैल्यू हम निकाल लेते हैं, बात खत्म करते हैं ना इसका सिस्टम ही। तो इस 2n को भी क्या लियो, इस तरफ लियो, तो 4 2 6 माइनस 2n बराबर का a, है ना। तो हमने क्या निकाल ली, बेसिकली a की वैल्यू निकाल ली। क्या निकाल ली, a की वैल्यू आ गई। तो हमारा a का मान तो क्या हो गया 6 माइनस 2n, आया कि नहीं आया, आ गया सर। तो बस एक वैल्यू तो यानी हमने निकाल ली। अब हम करते हैं दूसरी समीकरण, कौन से फॉर्मूले से, उस वाले फॉर्मूले से, है कि नहीं, ताकि दो समीकरण आ जाए और उन समीकरण में हम इनको सॉल्व करना शुरू करें। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा है, इसमें फॉर्मूला वही है जो हमने पिछले सवालों में यूज किया है, इन द सेंस की ए प्लस ए एन। सर ये क्या किया आपने, ये हमने किया नहीं है, ये सवाल की डिमांड है, किसकी, क्वेश्चन की डिमांड है कि एक फॉर्मूला कौन सा, एन वाला यूज किया ताकि हम ए की वैल्यू के करीब पहुंच सके, दूसरा एसएन वाला जिसमें ज्यादा वैल्यूज ना पूछी गई हो, जिसमें देखो एसएन की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, एसएन की वैल्यू दे रखी है -14, कितनी, -14। तो -14 लिखा बराबर एन बटा 2, एन की वैल्यू हमें दी नहीं गई है, ए की वैल्यू हमें नहीं दी गई, एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है 4, कितनी है 4 है। तो देखो क्या करेंगे, माइनस का 14 है, ये इसके भाग में, तो इसके क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, बराबर एन गुणा ए प्लस 4। अब देखो बच्चे क्या सोच रहे पता है, बच्चे सोच रहे कि सर हम इसको ऐसे करें तो कि इस वाले n को अगर हम इस a से गुणा कर दें और फिर हम इससे 4 से गुणा कर दें तो बाद में क्या बन जाएगी, ये दूसरी समीकरण बन जाएगी, फिर दोनों को कर लेंगे सॉल्व, है ना। सोचा ऐसा ही होगा, परंतु ऐसा अगर ना करके सिंपल सा स्टेप बताता हूं आपको। देखो अगर ये किया जाए कि हमारे पास एक समीकरण आ गई जिसको हमने क्या करा, 14 दूनी 28 यहां कर लिया, माइनस का 28 लिख दिया हमने यहां, और n गुणा a प्लस 4 लिखा, तो क्या मैं यहां पर a का मान डायरेक्ट रख लूं तो समीकरण में ही, जैसे कि मैंने यहां लिखा कि समीकरण 1 से a का मान रखने पर, है कि नहीं, कुछ गलत बोला नहीं ना। तो बस प्रतिस्थापन विधि या मान रखने वाली विधि, जो आप इसको कहना चाहो, देन अब देखो a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू हमारे पास यहां आई थी कि भैया 6 माइनस 2n, क्या आई थी 6 माइनस 2n। तो यहां हम करेंगे भैया माइनस का 28 बराबर n इंटू एक था 6 माइनस 2n और क्या था, प्लस का 4 था कि नहीं था, था कि नहीं था सर, बिल्कुल यही था, आप तो जबरदस्त सही कर रहे बिल्कुल, है ना। तो दीपक से तो सही बोलते हैं। अब देखो क्या किया जाए, इसका 28 का 28 रहने दो,
और गुणा का गुणा, अब देखो 4 और ये 6 दोनों क्या है, प्लस क्या है, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2n, और फिर इसको आगे सॉल्व कर लो। इट मीन्स कि n को पहले इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 10n हो जाएगा, देन इससे मल्टीप्लाई कर लो तो 2n स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का 28 है, ये माइनस का 28 यहाँ का यहाँ पड़ा रहेगा। अब हमें क्या करना है, मैं चाह रहा हूं कि इस वाली समीकरण को मैं इक्वल के इस तरफ ले आऊं, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का 10n और माइनस का 28, है कि नहीं मजे की बात सर, बहुत मजे की बात है ना। तो अब देखो ये हमारी पहली मोहब्बत बन गई है ना, बचपन में सॉल्व किया करते थे, बचपन में तो नहीं सर, अभी कुछ प्रश्नावली पहले सॉल्व की थी हमने। क्या है ये है द्विघात समीकरण। क्या है ये बन जाएगी हमारी द्विघात समीकरण। अब जब ये द्विघात समीकरण है तो इसको सॉल्व भी क्या कैसे करना है, वैसे करना है कि भैया हमें इस n के दो टुकड़े करने हैं, दो वैल्यूज आएंगी वो n के बराबर रख देंगे, बिल्कुल वैसा कर लेते हैं। तो देखो 2n स्क्वायर माइनस का 10n माइनस का 28, यही था। और मैं चाह रहा हूं कि देखो इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, और इसमें भी 2 का भाग जा रहा है, तो क्या किया जाए, हम इसको अगर ऐसा कर ले 2 का भाग दे देते हैं पूरी समीकरण में। इट मींस कि समीकरण में 2 का भाग देने पर क्या बन जाएगी, यह समीकरण बन जाएगी भैया, इस पूरी समीकरण में हमने 2 का भाग दिया और हमारी समीकरण भाग होकर क्या बन जाएगी, n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14, 14 बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा सर, बिल्कुल बन जाएगा। अब हमारे पास थोड़ा आसान हो जाएगा इसका स्टेप में सॉल्व करना। इट मींस कि देखो n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14, और इस समीकरण को यदि आप है ना इस दोनों को गुणा करो तो गुणा करने पर क्या आना चाहिए हमारे पास, गुणा करने पर आना चाहिए 14, और जोड़ या फिर घटाव करने पर हमारे पास आना चाहिए माइनस का 5। अब ऐसे में मेरे पास एक दो ही नंबर आ रहे हैं जो उलझे हुए से तो नहीं है पर सही है कि माइनस का अगर मैं 7 लिखूं और अगर प्लस का 2 लिखूं तो दोनों को गुणा करे क्या आ जाता है, 14 आ जाता है, और अगर जोड़ा जाए घटाया जाए तो माइनस का 5 आ जाता है कि नहीं है ना, सिंपल सी बात है। ये नंबर सही सेट है, बिल्कुल सेट है। तो बस वैल्यूज पुट कर दो कि भैया n स्क्वायर माइनस का 7 रहेगा n और प्लस का रहेगा 2n माइनस का 14। अब हमें तो जोड़े पसंद नहीं है सर, कदाचित पसंद नहीं है, तो दोनों को अलग अलग कर दो। कर दिया, क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस का 7n प्लस 2n माइनस का 14। तो अलग करने पर मैंने n को कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, यहां n माइनस 7 आ जाएगा। देन प्लस में क्या करेंगे, अब यहां n माइनस 7 है तो यहां भी n माइनस 7 आना चाहिए। क्या करके लेना पड़ेगा, बार कॉमन 2 लेना पड़ेगा, ये लो, और भी इजी हो गया। सर ऐसे करवाया करो, मजे आते। देन देखो हमारे पास क्या है, n प्लस 2, ये एक बच गया, और n माइनस 7 ये दूसरा बच गया। अब इन दोनों मान को क्या करना है, इन दोनों मान को 0 के बराबर रखने पर, क्या करने पर, 0 के बराबर रखने पर, भैया रख दो मान 0 के बराबर। कैसे रखोगे, पहला क्या था मान, पहला था n माइनस 7 और n प्लस 2, तो n प्लस 2 इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, n बराबर माइनस का 2। दूसरा था n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, n बराबर 7। तो देखो n क्या होता है हमारा, पदों की संख्या होता है। क्या होता है n, पदों की संख्या होता है। तो क्या पदों की संख्या कभी भी बच्चा माइनस में जाएगी क्या, नहीं जाएगी ना। अब इसका कारण क्या है, देखो कारण बताता हूं। कारण सिंपल सा लिखना है आपको कि n जो है वो हमेशा हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है।
ठीक है, तो हम क्या प्रेफर करेंगे, हम प्रेफर करेंगे अतः n बराबर 7 होगा। करेक्ट है, n की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। अब हमें और कुछ ज्ञात करना था क्या, देखो n की वैल्यू हमने कितनी निकाली बच्चा, n की वैल्यू हमने निकाली 7। ठीक है मेरे प्यारे गुलाब जामुन, 7 निकाली। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है, a की वैल्यू हमें निकालनी है। तो बस अब a की वैल्यू के लिए फॉर्मूला कौन सा है, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है ना। चलो अगले पेज पे कर लेते हैं, यही हो जाएगा। देखो बहुत छोटा सा, क्या करना है कि हमारा जो n का मान है ना, n का मान अगर मैं हमारी पहली वाली समीकरण में रख दूं, क्या कर दूं, अगर मैं पहली वाली समीकरण जो हमारी ये थी, क्या थी, 6 - 2n = n, अगर मैं इसमें n का मान रख दूं तो a की वैल्यू आ जाएगी, हाँ सर आ जाएगी ना। तो a बराबर 6 - 2n है कि नहीं। तो समीकरण a का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या थी, समीकरण थी a बराबर 6 - 2n, यही थी। तो देखो 6 - 2n की वैल्यू क्या थी, 7, 7 दूनी आ गया 14, कितना आ गया 14। तो अब देखो जब 6 में से 14 जाएगा तो a बराबर क्या माइनस का 8 नहीं आएगा क्या, चेक करो, क्या माइनस का 8 आपका a की वैल्यू नहीं आएगा क्या, बिल्कुल आएगा सर, क्यों नहीं आएगा, सर ने गलत थोड़ी बताया। तो देखो अतः n का मान आया 7 और a का आया माइनस का 8, तो ये हमने दोनों मान ज्ञात कर लिए और यही जो है आपका सवाल जो है वो समाप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हमने फिनिश कर लिया। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, क्वेश्चन बढ़िया तरीके समझ में आया और समझाने का तरीका आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर देना, है ना। और स्प्रेड योर लव, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बस पता नहीं कैसे होंगे पर हाँ उम्मीद है आपसे कि हो जाएंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।